आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड के असेंबली इंतखाबात में इलाकाई जमात झारखंड मुक्ति मोर्चा की ज़बरदस्त कामयाबी पर मसरत का इजहार करते हुए सदर पार्टी हेमंत सोरेन को मुबारकबाद पेश की और बतलाया कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चालाकी से इस पार्टी का साथ निभाते हुए खुद को भी कामयाब कर लिया है, जबकि बीजेपी पार्टी के सैकड़ों तनाज़ात अब खुलकर मुल्क के सामने आ जाने की वजह से अब यहां से इस पार्टी के जवाल का आगाज हो गया है और लोग नो बीजेपी पार्टी के नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। और ख़ास बात यह है कि ये मुसलमानों की जानिब से नहीं बल्कि हिंदुओं की जानिब से लगाया जा रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लीडर्स को, ख़ास तौर से जनाब शिबू सोरेन साहब को, हेमंत सोरेन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो झारखंड की आवाम ने उनको जो कामयाब किया वो उन तमाम उम्मीदों पर उतरेंगे और मैं अपनी जानिब से उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ख़ास तौर से झारखंड की उस आवाम का, उस जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी पार्टी के हक़ में वोट दिया है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इनकी इस मोहब्बत का मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के लिए। और जो हमको कामयाबी नहीं मिली, इंशाल्लाह हम और कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, हमारी कमज़ोरियों को दूर करेंगे। मगर मैंने झारखंड की आवाम से वादा किया था कि हम सिर्फ असेंबली इलेक्शन की हद तक यहाँ पर नहीं आए हैं, हम यहाँ पर और मेहनत करेंगे, आवाम का एतमाद जीतेंगे। और जिस तरह हमने महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश में हमने काम किया, इसी तरीके से हम झारखंड में भी काम करेंगे। और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त में वहाँ पर हमारी पार्टी को झारखंड की आवाम अपनी और मोहब्बत से और अपने एतमाद से हमको नवाजेगी। सर, आपके दोस्त हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। आपने 2 दिन पहले अपील की थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तरफदारी न करें इन सब चीज़ों में। पार्लियामेंट में भी उनकी पार्टी गवर्नमेंट के साथ खड़ी नज़र आई थी, लेकिन कल उनका बयान जो आया उससे सीधा यू टर्न नज़र आया। लोगों को क्या कहना, क्या आपके दबाव में आ गए, आपके अनुरोध? नहीं, देखिए मेरे दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे। वो एक स्टेट चला रहे हैं, उनकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, आसान नहीं है। उस स्टेट में तेलुगु देशम की हुकूमत ने उसको कंगाल करके रख दिया। मगर मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी पार्टी ने, उनकी हुकूमत ने इस तरह का फ़ैसला लिया। बल्कि हम तो ये भी गुजारिश करेंगे कि NRC से पहले NPR है, NPR NRC है, उस पर भी गौर करें। और ये अच्छा फ़ैसला उन्होंने लिया, ये ख़ुद का उनका फ़ैसला है। देखिए, सियासत में, पॉलिटिक्स में दोस्ती अपनी जगह पर है, मगर जब एक शख्स स्टेट चला रहा है तो वो उनका एक पॉलिसी डिसीजन होता है, उसको हमको समझना पड़ेगा। हैदराबाद में आपके ज़्यादातर सीटें हैं। हैदराबाद में जो GHMC एरिया है उसमें NPR शुरू करने का प्रोसेस तकरीबन शुरू हो गया है, क्या इसको आप उठाएंगे इस मसले? नहीं, हम तो गुजारिश करेंगे। मैंने तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा किया कि उनकी पार्टी ने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग फ़ैसला लिया, मुश्किल फ़ैसला था उनके लिए लिया उन्होंने। और दोनों लोकसभा, राज्यसभा में उसके ख़िलाफ़ वोट दिया। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप भी इस पर गौर करिए, NRC और NPR के ऊपर। सर, एक बेंगलोर से सांसद हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पंचर वालाज और इस तरह का उन्होंने बयान दिया कि उन लोगों का प्रोटेस्ट नहीं। इनकी जो जहनीत है वो छोटी जहनीत के हामिल आदमी है। अगर कोई पंचर वाला है तो बुरी बात क्या है भाई? वो धूप, बारिश, सर्दी में बैठ कर ही तो जब टायर पंचर हो आता है तो टायर को सही करता है। हो सकता है कि वो करोड़पति हैं, उनको पंचर वाले का गम क्या मालूम। और वो भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली जो लोकसभा में स्पीच दी थी बहैसियत प्रधानमंत्री, उन्होंने मुसलमानों के ताल्लुक से कहा था कि ये टायर पंचर बनाते हैं, इनको मैं उठाना चाहता हूँ। तो उठेंगे मुसलमान। टायर पंचर बनाना कोई मायूब बात नहीं है।
यकीनन इंशाअल्लाह ताला बीजेपी के टायर में पंक्चर पड़ेगा, उनकी हवा उतर रही है, उतर जाएगी। झारखंड में हुआ है, अब पूरे देश में होगा। तो मगर ये क्या है, इनकी ये जो इलिटिस्ट थिंकिंग है ये, और देश जो है इलिटिस्ट थिंकिंग से नहीं चलता, देश चलता है गरीबों की तकलीफ़ को समझने से, आम आदमी की तकलीफ़ को समझने से। तो वो बेचारे नौजवान हैं और इलिटिस्ट हैं, तो उनको क्या बोल सकते हैं। हमारे मुल्क भारत में क्रिसमस फेस्टिवल के खास मौके पर रियासत तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज ईसाई बरादरी को इस फेस्टिवल की मुबारकबाद दी और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इनके साथ साथ रियासत तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले के चंद्रशेखर राव ने भी इनकी जानिब से और अपनी सारी काबीना की जानिब से ईसाई बिरादरी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए बतलाया कि सभी बिरादरियों की खुशियों के साथ साथ गमों में भी टीआरएस पार्टी हमेशा शामिल रहेगी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप के प्रभाकर और काउंसिल के व्हिप MS प्रभाकर ने आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बतलाया कि रियासती कांग्रेस पार्टी इंतखाबात से एकदम डर रही है। ऐसे में टीआरएस हुकूमत ने बल्दिया इंतखाबात का ऐलान जो किया, इससे वो मजीद बोखलाहट का शिकार हो गई है। आगे बतलाया गया है कि टीआरएस पार्टी के सत्ता में आने के बाद से लगातार अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर हर इलेक्शन में अवाम की जानिब से टीआरएस को जिताया गया है, चाहे वो पार्लिमानी इंतखाबात हों या फिर बाई इलेक्शन। और इसी कारकर्दगी की बुनियाद पर बल्दिया के इंतखाबात की जीत भी टीआरएस पार्टी की गोद में आ जाने की पूरी तवक्को है और आवाम कांग्रेस पार्टी के गलत प्रोपेगेंडा को जरूर नकार देगी। इस मौके पर मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए इन्होंने आगे बतलाया कि बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स की तायद टीआरएस पार्टी ने पार्लियामेंट में नहीं की तो रियासत में इन्हें कैसे लागू करेगी। उल्टा ये सवाल मीडिया के रूबरू कर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी साहब चंद इल्जाम लगाए, उसको हमारा पार्टी जो है कंडम करती है। उनका इल्जाम ये था कि म्युनिसिपल इलेक्शंस जो है लोग मैनिपुलेट किए और इस म्युनिसिपल इलेक्शंस नहीं होने के लिए वो अपनी कोशिश करते जा रहे हैं। एक बार आप साफ आप जानते हैं कि 214 के बाद जितने भी इलेक्शंस हमारे मुल्क में हुआ, हमेशा हर वक्त जो है टीआरएस पार्टी जो है काफी मेजॉरिटी से जो है हम लोग जीतते आए। अवाम की जो है दुआएं, अवाम की दुआ इसलिए है कि जो पार्टी जो हम लोग यहाँ स्कीम्स जो देते गए, वो स्कीम हर एक आदमी को जो है वहां पे उसका जो है सिलसिला वहां पे उनको पहुंचते जा रहा है। आज लोग खुश है, आज अमन शांत है, तो लोग चाहते कि हमेशा जो है टीआरएस पार्टी यहाँ पे हुकूमत में आए। तो इसलिए कि हम लोग म्युनिसिपल इलेक्शंस के तहत जो है हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और तेलंगाना म्युनिसिपल एक्ट के हिसाब से जो है इलेक्शंस हमेशा होते रहता, चाहे वो तेलंगाना हो और कोई मुल्क हो। तो इसका ये है नतीजा कि जो पंचायत राज सिस्टम और जो म्युनिसिपल सिस्टम है, वो सिस्टम को जो है बिल्कुल जो है उसको ताकत देने के लिए जो है इलेक्शंस होते रहता। और जमहूरियत में जो है इलेक्शंस होने के बहुत जरूरी भी है। लोग जो है अपने अपने लोगों को
चुनते हैं, लोग चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी वहाँ के लोग वहाँ पे चुन के पब्लिक से चुन के आने के बाद वहाँ के मुल्क को जो है उसको तरक्की करने के लिए। तो इस फेज में जो है टीआरएस पार्टी हम लोग आगे उसमें है। हम लोग चाहते हैं कि इलेक्शन होना, हम चाहते हैं कि इलेक्शन में आम आदमी को भी मौका मिलना, आम आदमी को भी जो है पब्लिक से उनको इलेक्ट होने का मौका मिलना। इस तरीके से जो है हम लोग म्युनिसिपल इलेक्शन के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले उनके पास कोई लीडरशिप नहीं दिख रही, उनको कोई विजन नहीं दिख रहा। अपने आपस में जो है वो लोग अभी भी जो है लड़ाई झगड़ा चलते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि गांधी भवन में हर दिन में एक के खिलाफ एक जो है अपने आप जो है लड़ते जा रहे हैं और अपने आप जो है काफी एलिगेशंस करते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है वो लोगों को उनके ऊपर जो है उनको भरोसा नहीं है, वो भरोसा नहीं है उनको कि कोई भी इलेक्शन हो। इस बार 214 से आज तक हर इलेक्शन आते गए और हर इलेक्शन हम लोग जीतते गए। ये जो है पब्लिक की जो है दुआओं से जो है हम लोग जीतते गए। पब्लिक जो है ये सोच रही है कि बगैर मजहब और मिलत, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक आदमी को जो है यहाँ का डेवलपमेंट का जो है सिला उनको मिलते जा रहा। कोई ना कहीं उनके घर में कोई बेटे को फायदा हो रहा, तो कोई बहू को फायदा हो रही, तो ना अम्मा को फायदा हो रहा, तो कोई किसी को जो है ससुराल को फायदा हो रहा। इस तरीके से एक ना एक हर आदमी में, हर जो है फैमिली में किसी ना किसी को फायदा होते जा रहा है। इसलिए जो है वो लोग चाह रहे हैं कि टीआरएस पार्टी यहाँ रहना, वो चाह रहे हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का हुकूमत यहाँ पे रहना, और वो चाह रहे हैं कि आते से दिनों में भी, क्योंकि आप देखें कि गुजरे दिनों में भी वो टीआरएस को दिए, हाल में भी वो लोग टीआरएस दिए, आते से चुनाव में भी जो है वो लोग फैसला लेके रखे और वो लोग बिल्कुल जो है मौके के लिए फायदा उठाने के लिए मौके देख रहे हैं कि आगे से इलेक्शन में बड़ी से बड़ी तादाद में टीआरएस पार्टी को जिताएंगे और केसीआर साहब का जो है उनका जो लीडरशिप को जो है और मजबूत करेंगे। अच्छा परवर से बोलिए सीए को जो इम्प्लीमेंट करी क्या यहाँ पर? सीए के बारे में अभी भाई साहब बताएं कि सीए के बारे में पार्लियामेंट में जब हमारे पार्टी के ताल्लुक से जो लीडर्स है वहां पे अपना जो है राय उनकी साफ राय बताए। और ये हमारा पार्टी ये सोच रही है कि कभी भी कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होने से पहले अगर हर पार्टी से अगर वो लोग गुफ्तगू किए, हर पार्टी का अगर अपना अपना ख्याल लेके चले तो ठीक रहता था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है किसी के एक तबके के लिए जो है एक टारगेट बना के ये बीजेपी हुकूमत किस तरीके से तो जा रहा, उसको हम बराबर जो है उसको सपोर्ट नहीं किए। आप देखें कि बिल्कुल भी हम सपोर्ट नहीं किए, बिल्कुल हमारे पार्टी की तरफ से जो हम उसको सपोर्ट किए नहीं। हम चाहते कि इस देश में है सवाल है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, हर एक आदमी इस देश का वासी है। इस देश को मजबूत बनाने के लिए वो लोग अपना अपना जो है रोल वो लोग अदा किए। तो हम समझते हैं कि ये पार्टी हमारा यही है कि सेक्युलर पार्टी है, कि इस सेक्युलर पार्टी में हर एक आदमी खुश और खुशहाली से रहे। थैंक यू। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला बनाए जाने वाले उनके गहरे दोस्त YSRCP के सदर जगन मोहन रेड्डी, जो कि बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA व NRC बिल्स की मुखालिफत में उनसे फैसला लेने की जो गुजारिश की थी उस पर अमल दरामद कर दिया गया है। और इस खुशी के मौके पर इन्होंने अभी एक ट्वीट के जरिए CM जगन मोहन रेड्डी की दूर अंदेशी की तारीफ करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह रहे कि पार्लियामेंट में YSRCP के MPs ने मुतनाज़िया बिल्स की तायद में वोट दिया था, लेकिन बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि ये बिल्स जमहूरी मुल्क के खिलाफ में जा रहे हैं, जो बड़ी चालाकी से तरतीब दिए गए थे। तहरीक तेलंगाना में CM KCR के शाना बशाना चलते हुए रियासत को अलग करवाने में बड़ा योगदान देने वाले शहर हैदराबाद की मायानाज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा अब मरकजी बीजेपी पार्टी के मुल्क दुश्मन साबित हो जाने वाले CAA व NRC बिल्स के सिलसिले में जबरदस्त अंदाज में एहतजाज शुरू कर दिया है। कल की तारीख में सैकड़ों तुलबा ने इन बिल्स के खिलाफ में जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। तादाद इतनी ज्यादा थी कि पुलिस को सिक्योरिटी के लिए जोखिम झेलने पड़े। लेकिन खास बात यह रही कि पुलिस का रवैया अंग्रेजों के जमाने की पुलिस की तरह नहीं नजर आया। इस एहतजाज को दिल्ली की जामे मिलिया में बीजेपी पुलिस की हैवानियत का मुकाबला करने वाली खातून लीडर्स लदीदा फरहाना और आयशा रीना के साथ साथ कई दलित लीडर्स, शरद चमार वगैरह ने भी
मुखातिब करते हुए बीजेपी हुकूमत की चालाकियों के पोल खोले और सभी को समझाया कि मुल्क बिखरने के करीब आ गया है। अगर अभी भी अवाम नहीं जागेगी तो तारीख से मुल्क का नाम मिट सकता है। Once again, thanks Osmania University for this historic gathering. Let me take this opportunity to salute all the people who are on the street of this country and all over the world. I salute all the shuhada of this movement against the citizenship law. May Allah bless the souls of all the martyrs. May Allah bless them with high abode in Jannatul Firdaus. Ameen. Let me reiterate my solidarity. We all know that our fight for justice is not complete without meaningful solidarities from people from other faiths, ideology and community. And I give special mention to Dalit Bahujan leader, the great leader, Chandrasekhar Azad. Solidarity. I demand his immediate release from prison. I also want Yogi Adityanath to release all political prisoners from the jails of UP. I salute all the political prisoners from UP who went to jail by fighting against the draconian provisions of new citizenship law. To those who gathered here, you are an inspiration for me in fighting against the tyrannical regime of Hindutva on this country. On the day the citizenship law was passed in this country, it was clear that the new citizenship law against the spirit of the Constitution of India, and at the same time it negates all the achievements of Muslims based on the minority rights ensured in the Constitution. It's very clear that the new citizenship law are discriminatory towards Muslims. There is a genuine fear that it's a legal basis of genocide against the Muslims all over the country, fearing the consequence of this law. Our Prime Minister do not want to address the issue raised by the protesters. Shame. Sorry to say that he just want to repeat empty jumlas to divert the attention from the real issues. I'm very glad that the Muslim students of Jamia and Aligarh aligned with their political allies from other marginalized communities and started movement in the universities. I'm so glad that there is a Muslim women protesting on the streets. They are my mothers and sisters. I salute them. It shows how hypocritical is Modi when it comes to Muslim women. He wants to secure the rights of Muslim women by passing a partial act against the triple talaq. But he also wants to take away their citizenship right. What an irony is to live with this paradox. I have a humble request to the leaders of this protest. We should also bring forward the mothers. We should not forget, I will say again and again, mothers of Najib Ahmad and Rohit Vemula, Fatima Nafiz and Radhika Vemula. We should bring them also. We should also not forget the victim of riots, draconian laws like UNPA, the struggle of Kashmiris,
the struggle of farmers and Muslim women, the brave battles of Dalit Bahujans. And as you know, my aim was never to become activist. I just want to become a student. But the circumstance forced me to choose this difficult path to change the law that affects all the Muslims and minorities. I also do want to say we should unite all the oppressed communities of this country. Muslim leaders and activists have huge responsibilities to unite all minorities, Dalit Bahujans and oppressed nationalities from northeast to Kashmir to Tamil Nadu to all over the India. Inshallah, together we will do. Together we can do. Together we can change. Let me stop here. I have not that much capacity to talk. I have no sound. I think there is a slogan in Jamia, Rana, already raised. Nil Salam, As-Salam, Intifada, Inqulab. Intifada, Inqulab. Intifada, Inqulab. It's a politics, you know, Nil Salam. What is Nil? Bahujan politics. Nil Salam, As-Salam, Intifada, Inqulab. As-Salam, Intifada, Inqulab. Amit Shah tera naam. Islamophobia. Amit Shah tera naam. Islamophobia. CAA tera naam. Islamophobia. CAA tera naam. Islamophobia. NRC tera naam. Islamophobia. NRC tera naam. Islamophobia. Assalamu alaikum wa rahmatullah. शुक्रिया हमारे लदीदा मैडम को। प्लीज भाई, प्लीज स्टेज पे सब निकलिए, प्लीज प्लीज सब स्टेज उतर जाइए, प्लीज प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होना, प्लीज उतर। वापस लो, वापस लो। I'll speak in English language as I am more comfortable with that language. We'll raise the slogans together after what I have to say. Is that okay? I believe this is a decade of struggles. Struggles against the fascism, for the protection of constitution, and struggle for the existence. I salute to all the movements that we all have been part of in our fight for the democracy all over the globe. Against the occupation from Palestine to Kashmir. Against the dictatorial regimes in Tunisia, Egypt, Syria, and the many countries in the Arab Spring. Against being reduced to secondary citizens in white countries from Europe to Americas amidst anti-immigrant xenophobia. We Indians, however, have been quiet for the longest time. But now, we have came out to speak in crores and crores. It is an outbreak after all the humiliation we have been suffered. Being lynched, called terrorists, and put in jail arbitrarily, killed in riots and encounters, to finally now being reduced to illegal immigrants they wanted to put in detention camps. But this time we are saying enough is enough. We have came out to fight, to claim our humanity and dignity. We won't accept CAA and NRC, which target the minorities in a larger perspective. We are so happy that the movement that started from Jamia is spreading all over the world. Each and everyone in the society is resisting and fighting the unconstitutional Hindutva agendas. The struggles that we are going to be a part of
historical one. In that it is not just a Muslim struggle, but we as a Muslims are calling for the possibly the largest counter-fascist alliance that has never been called before. We are the largest democracy, and yet we are in the worst form of fascism in the world right now. We are calling for struggles in which seek to align our struggles with the people of Northeast, the Dalits, the Bahujans, the Adivasis, and the other religious minorities, the Tamil people, and all the other numerous oppressed communities. That is, this regime is actively persecuting nowadays. We are in the midst of a struggle. I struggle that I hope will be able to recon the generations to come. But for that, if each of us fight separately, which the Hindutva government won't, we will all die. But at this historic moment, we are deciding that we will fight together, and we will win together. We are going to make a history in which we will have the autonomies to think about our future. That is what we call for the end to the Hindutva rule. We should get together to do precisely that. That would be the beginning of the end of all the madness that we are seeing now. Jai Bhim, Insha'Allah. Neel Salam, As-Salam, Intifada, Inqilab. Neel Salam, As-Salam, Intifada, Inqilab. Are you guys, like this is the slogan which we Jamia people used to raise always. It's Neel Salam, As-Salam, Intifada, Inqilab. Infidala, Inqilab. Neel Salam, As-Salam, Intifada, Inqilab. Intifada, Inqilab. Neel Salam, As-Salam, Intifada, Inqilab. अरे हम क्या चाहते हैं? अरे जोर से बोलो. अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी. अरे जोर से बोलो. आजादी. एनआरसी से. आजादी. टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप शहर हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने आज महकमे की जानिब से नए शुरू किए जाने वाले KPI यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अवार्ड्स तकसीम किए। वाज़ेह रहे कि महकमे पुलिस के अहदेदारों के लिए इनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए इन अवार्ड्स का सिलसिला शुरू किया गया और अपनी ड्यूटीज़ के मौके पर उम्मीद से परे बेहतरीन कारकर्दगी पर यह अवार्ड्स देना तय पाया। लिहाजा आज कमिश्नर पुलिस ने एक रंगारंग तकरीब में पुलिस के कई डिपार्टमेंट्स जैसे लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशल ब्रांच, ट्रैफिक ब्रांच, टास्क फोर्स, कार हेडक्वार्टर्स, CPL अंबरपेट, सिटी सिक्योरिटी विंग, IT सेल, कम्युनिकेशन, मेन एंड जोनल PCRs, शी टीम, भरोसा सपोर्ट सेंटर्स, CCS DD हैदराबाद वगैरह के जुमला मुंतखब 15 इंस्पेक्टर्स, MSC का 25 स्टाफ और 25 कोर्ट ऑफिसर्स को
अगस्त और सितंबर 2019 के दौरान अपनी ड्यूटीज बेहतरीन अंदाज में निभाने पर 5000 की नकद रकम इनाम के तौर पर दी। इस मौके पर महकमा पुलिस के बहुत सारे आला ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।